हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है कार्तिक मास की रमा एकादशी में की व्रत कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, और अच्छी लगे तो शेयर भी करना, ठीक है जी। तो हाथ में आप तुलसी पत्ता ले सकते हो, फूल ले सकते हो, तिल ले सकते हो, ठीक है ना। चावल एकादशी में नहीं लेते। तो शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के 4 दिन पूर्व आती है। इस दिन भगवान कृष्ण जी के केशव रूप की उपासना आराधना का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जीवन में वैभवशाली बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, मुझ पर आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने मायके में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगे कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उसने पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे वो कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं पाता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन दुख सहन न कर सका और दूसरे दिन प्रातः ही पहले शोभन ने प्राण त्याग दिए। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई और पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शोभन अनेक दास दासियों के साथ राज्य किया करता था। ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार, शोभन बोला, करूंगा। और हे ब्राह्मण, मैंने शतपूर्व व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वापस आकर चंद्रभागा और राजा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी तब से मैं यथाविधि एकादशी व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा।
और समस्त कर्मों में युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और सोवन भी आनंद पूर्वक रहने लगा। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों को पाप नाशक महात्मा बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी होती है, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का एक दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्मा सुनता है सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तो चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं और इसके बाद जो एकादशी आएगी वो शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी होगी। ठीक है, यानी कि देवोत्थान एकादशी भी बोल सकते हो। तो उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुश एकादशी जो आज है रमा एकादशी, और जो वो अगली आएगी प्रबोधनी एकादशी शुक्ल पक्षी जो आएगी आगे, फिर आएगी पद्मनी परमा एकादशी। ठीक है जी, तो राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे।